जी, शादी वाले दिन हम इस तरह दुल्हन तैयार करते हैं। पूरा बताओ ना। ये समझो आप मतलब ये ड्रेस भी, मतलब ये ड्रेस 8-10 लाख का आप नॉर्मल समझो, 8-10 लाख का नॉर्मल। नॉर्मल। और ये अब उसके ऊपर आप खुद लगा सकते हैं नहीं, अनुमान ये घर वाले शुरू कितने- से ही बनाना शुरू हो जाते हैं शुरू और सबको बेटी को भी बनाना। देना पड़ता है, बहू के लिए भी देना पड़ता है, बहू को भी बल्कि देना हमने पड़ता और नहीं लगाया, पीछे होता है सोने का चाक लगा हुआ हमारा। फिर वो कोठी माता के बारे में जानना है। कोठी देवी जी तो फिर पूरे किन्नौर में सबसे बड़ी वही देवी। मतलब नीचे कि वो आया, नीचे ऊपर से को फिर जाता है। ऊपर को किया। हाँ, वो वो एक तो एक साइड चलता से है। नीचे आ रहा है और एक साइड से ऊपर जा रहा है। वो परखा जाता है, टोपी लगाएंगे आप, अगर टोपी डूब गया आपके लिए नुकसान है। हाँ जी, मतलब उस जन्माष्टमी वाले दिन टोपी डालनी हाँ है। जी, अगर वो टोपी डूब गया वो नुकसान है, आपने खुद परखना है वो। हाँ जी, अगर नहीं डूबा, जो पानी उछलते हुए वहां तक पहुंच गया तो सही सलामत है आपका। हेलो, तो इतने सारे किन्नौरियों के साथ आप लोग हैरान हो गए देख के, क्योंकि मैं हमेशा गद्दियों के साथ वीडियोस बनाता हूँ। आज मेरे साथ है किन्नौर के लोग, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में रूट्स एंड रिचुअल्स। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। तो पहले आप मेरे को अपना नाम बताओ और उसके बाद अपने कल्चर के बारे में बताओ। ठीक है सर, मैं सुनीता नेगी, पुआरी गांव की, मतलब हमारे क्लब के कलाकार हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा गाती भी हूँ। तो आज हम यहाँ पर मतलब प्रोग्राम लेके आए हैं, और इस मतलब जैसा हमने किन्नौरी अपना वेशभूषा संस्कृति पूरा ये मतलब डाल रखा है हमने अपना वेशभूषा, हमारा किन्नौर का शान है ये। हाँ जी, ये शान है हमारा किन्नौर का। जैसे देखो मैंने ये सिंपल सा डाल रखा है। जैसे मेरे सर पे टोपी है, टोपी पे फूल लगे हैं, फूल ये 2 किस्म के लगे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चमका। 3 किस्म, वैसे मेरे सर पे 3 किस्म के लगे, 3 प्रकार के। एक लगे है बकरी कान, एक लगे है चमका, और एक लगे है कोटिंग ऊ। हाँ, ये सारे फूलों का ये बना हुआ है, ये फूल के लिए नाम है। तो ये आपकी जो टोपी है आपने हाथों से बनी हुई है? हाँ जी, हमारे टेलर होते हैं वो ही बना लेते हैं। मशीन में बनती है हाथ से? मशीन में मतलब हाथ से बना कर। इसकी कॉस्ट क्या होगी टोपी की? कॉस्ट जैसे मतलब आप लेना चाहो, सिंपल के वो है, जैसे डिजाइन वाले वैसे है, 500 से मतलब 300 तक है। 500 से 300 तक? इससे महंगी नहीं है? नहीं, महंगी नहीं मिलती। तो ये जो इन दोनों ने पहन रखा है इतना मतलब नहीं सर, ये नहीं, जैसे 300 से 350 मतलब देख के मिलेगा टोपी आपको। हाँ, 400-500 रेट अपने हिसाब से, बस यहाँ तक ही है। और जैसे ये मैंने सिंपल डाल रखे है, ये मैंने डाली है कांटे, सोने की कांटे, ठीक है जी। और उसके बाद डाली मैंने ये छोटी सी गाऊ, जैसे लोग डालते पेंडल के रूप में। गाऊ कहते हैं इसे, इसको कहते तरमले। तरमोले सोने की भी तरमोले बोलते हैं। और ये लगे ये है तिंग और शुलिक। किंग और किंग नहीं, टिंग और शुलिक। हाँ, तिंग और शुलिक। और ये इसमें 2 प्रकार के लगते हैं, इसमें काले मोती के भी। इसकी क्या कॉस्ट है? कॉस्ट तो ये आपको पता है सोने की क्या कॉस्ट है, बाकी फिर भी आपने जो पहनना है इसकी बताओ। तो ये मेरे टोटल आपको पता है लाखों से ऊपर गई है अभी। सिर्फ यही? हाँ जी। तो ये लगाई मैंने गाऊ, ये भी सोने का? ये भी सोने की गाऊ है। और जो ये शंगल अभी भी आपने सोने हाँ का? हाँ जी। ये नहीं लगता आपको? नहीं डर के लिए अब अपना वो है उससे। तो ये मैंने लगा रखी है हाफ शंगल। हाफ मतलब अपने लिए हल्का सूलियत के लिए हाफ। और ये हमारा पूरे भी होते हैं, गुर शंगल कहते हैं उसको। गुर शंगल, गुर मतलब पूरा बाहर से पूरा लग जाएगा, ये दोड़ू के बाहर से पूरा लग जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं गुर शंगल। तो ये मैंने डाली है, सबसे पहले डाली है दोड़ू। क्या? दोड़ू ये ऊन के होते बने हुए हमारे, भेड़ की ऊन की, जैसे हमारा चोलू होता है। हाँ जी, ये ऊन के बने दोड़ू है। उसके बाद है ये गच्ची। हाँ, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते ऊन के और एक बोलते हमारा बुरा कैश्मीर लोन का। बुरा का हाँ, कैश्मीर लोन का होता है। और कलर करने से उसका कलर वैसे ही बताएगा। तो उसके बाहर से डाला मैंने ये चोली। इसको वो नहीं बोलते कमरी? गच्ची बोलते हैं इसको। नहीं, ये जो पहन रखा ये मैंने पहना है चोली। हमारा अपना लैंग्वेज में इसको चोली बोलते हैं। हाँ, और ये चोली भी 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे ये मैंने ऊन के डाल रखे हैं, ठीक है जी, ऊन के 2-3 प्रकार के ऊन के, ठीक है। ये मैंने थोड़ा अंगूरा में डाला है और ये डाल रखा है सिंपल में, ठीक है। ये थोड़ा महंगा है। हाँ, ये सिंपल है। और एक ये लाल कलर के होते हैं हमारे चोली, ये ऊन के, ये मखमल है, ये प्योर मखमल है। और एक बनती है इस तरीके हरा मखमल की। हाँ जी, 2-3 प्रकार की चोली बनती है हमारी, ठीक है। उसके बाद ये गहने हमारे। ये इसके बारे में बताओ।
ये लाड़ी का ड्रेस है हमारा, जैसे हम शादी ब्याह में तैयार करे किया जाता है। तो मैंने तो पहना है सिंपल, जैसे मतलब हल्का सा प्रोग्राम के नहीं लिए। पहले मेरे को एक बात बताओ, जो आपके यहाँ एक ट्रेडिशन होता है हाँ जी जी, कि traditional। जैसे कोई नाच रहा है इधर, हाँ जी जी। तो उसमें कोई पसंद आ गया तो उसको ले जाओ, उस वो क्या है? नहीं, अब वो नहीं रहा नहीं वो टाइम। उसके बारे में बताओ ना, पर वो होता है क्या है पहले? वो नहीं रहा टाइम। तो जो नहीं पहले ये उसके बारे में बताओ कि वो क्या होता जैसे है? जैसे पसंद होता है वो खुद आपस में बात करके भाग जाते हैं। वो घर वाले कुछ नहीं तो बोलते? घर वाले हो सकता है केस भी हो या कुछ भी हो, उसके भरोसे में हम बात नहीं कर सकते हैं। ये आपको खुद को ही पता है, आपके इलाके में जैसा चलता है हमारा भी वैसा ही होता है। हाँ। ठीक है, वैसा हमारा मान्यता से शादी होती है। पहले बोतल पूजा होती है, तब करके लड़का जाएगा लड़की के घर में, तब करके लाड़ी इस तरह तैयार करके लाएंगे। अच्छा ये हाँ जी, अभी लड़के ने ड्रेस नहीं डाले, लड़के का पूरा ड्रेस होता है। वो जो वैसे आपने अभी बाहर पहना देखा था, सेम ड्रेस शादी सेम वाले ड्रेस दिन? है। हाँ जी, शादी वाले दिन हम इस तरह दुल्हन तैयार करते हैं। हाँ जी, जैसे ये है प्रेठेपन। क्या क्या? प्रेठेपन, रेड टेपल? प्रेठेपन, इसको प्रेठेपन बोलते हैं। उसके बाद से देखो ये सारे फूल लगे हैं, जो मैंने बताया चमका, ये लगे है। तो उसके बाद ये सारे लगे हुए गहने देखो, ये लगा है टप, चांदी के। प्योर चांदी? हाँ जी, ये है टप। ठीक है जी, ये है टप? टप। टप जैसे बोलते हैं, ये तनोल है लग गया हुआ। क्या क्या? तनोल, तनोल? तनोल है ये, इसको तनोल कहा जाते हैं। इसको बोलते हैं मुलू, क्या क्या? मुलू मुलू? ऊ, हाँ इसको मुलू कहते हैं। ये पीछे में लगा हुआ है ये टप, टॉप? टप। हाँ, जिस तरह ये लगा हुआ है देखो, ये चंद्रहार है लगा हुआ। तो बाकी चंद्रहार गहने तो तो मैंने हमारे लगा यहाँ भी रखे होता हैं। हाँ, ये बाकी गहने मैंने लगा रखा है। और लाड़ी को भी इसी तरह तैयार करते हैं। नहीं ये वाले भी पहनते हैं हाँ जो जी, आपने हाँ जी, पहने हाँ हुए? जी, त्रमनी गाउ सब लगाएंगे। उसके बाद है ये चंद्रहार। चंद्र? हाँ जी, ये हमारा शादी के दुल्हन के लिए बने होते हैं स्पेशल। इसके पूरा जो आपका ड्रेसअप होता है उसकी क्या प्राइस होता है? प्राइस वो आपको ही पता है, देख के ही पता लग रहा होगा कैसा फिर भी कैसा हाँ है। ऐसे आपका हाँ जी, रिचेस्ट कल्चर में हाँ आता जी, है अब तो हमारा लाखों लाखों से सारा सब ऊपर ऊपर ही जाता है। तभी तो ट्रेडिशनल हमारा ड्रेस, ये देखो संस्कृति ड्रेस चाहिए हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। वेशभूषा में इस तरह ही तैयार होते हैं। आपके यहाँ मैंने देखा है कि जैसे शादी शुदी होती है तो पंजाबी पंजाबी गाने नहीं बजते ज्यादा? नहीं, हमारे अपने किन्नौरी ट्रेडिशनल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा गाएंगे हम पहाड़ी गाना। और आपके यहाँ दारू भी मतलब औरतों को भी मतलब ऐसे धाम में? नहीं, इस तरह का आप यूट्यूब में आप अरे कुछ नहीं होता है तो पड़ा हुआ है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। हमारे पीते हैं, हमारे पीते हैं। हाँ आपका ट्रेडिशन है ना वो? हमारा ट्रेडिशनल देखो, शादियों में दारू भी चलता है हमारा। हाँ, हमारे भी चलता है। बगैर मतलब बगैर मीट का हमारा शादी ब्याह नहीं तो होता है। हमारा भी नहीं होता, मैं वो वही तो बोल रहा बगैर हूँ। मीट का हमारा शादी ब्याह नहीं हाँ। चलता है। ठीक है जी, हाँ। खाने पीने वाले अपना एंजॉय खुद से कर लेते हैं, खुद से। हमारा स्पेशली होता है ये शादियों में, ये स्पेशली बना हुआ होता है। खाने पीने का ही प्रोग्राम तब करके हमारा शादी माना जाता है। ऐसा नॉर्मल शादी में भी हमारा खाना पीना तो चला ही रहता है। तो ऐसे हाँ जी, मतलब बाकी बोलते हैं वहाँ special- कोई दारू नहीं पिए तो उसको ऐसे बच्चा बुच्चा समझते हो, नहीं, ज्यादा वो नहीं तो कर अपनी इच्छा है, जो पीने चाहे वो पी सकता है, जो नहीं पीने वाला वो नहीं भी पी नहीं पी सकता। सकता हाँ, ना। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं एक आइडिया तो बताओ ये कितने का होगा, मतलब इस लड़की का पूरा ड्रेस? कम से कम होना ये खाली बनना आपका 1-1.5 लाख का। नहीं पूरा बताओ ना, ये समझो आप मतलब ये ड्रेस भी, मतलब ये ड्रेस 8-10 लाख का आप नॉर्मल समझो, 8-10 लाख का नॉर्मल। नॉर्मल। और ये अब उसके ऊपर आप खुद लगा सकते हैं नहीं, अनुमान। ये घर वाले शुरू कितने- से ही बनाना शुरू हो जाते हैं शुरू और सबको बेटी को बनाना- भी देना पड़ता है, बहू के लिए भी देना पड़ता है। बहू को भी बल्कि देना हमने और नहीं लगाया, पीछे होता है सोने का चाक लगा हुआ हमारा। सोने का चाक? सोने का वो नहीं चाक लगाया? होता है। हाँ, ये देखो जिस तरह पीछे से ये लगा हुआ है हमारा, हाँ। चांदी का होता है, जुटी बोलते हैं इसको भी हम, मुलू जुटी। क्या इस चीज तरह बोलते देखो, मुलू जुटी अच्छा ये भी चांदी है? ये ये देखो। सोने का लगा होता है? चांदी का है ये। ये वैसे सोने का होता है? नहीं, ये बनता ही चांदी का है। सोने का सिर्फ यही बनना आपका। नहीं आपने कुछ बोला पीछे सोने का लगा। चाक, अच्छा वो चाक अलग चाक चीज होता होती है। है? हाँ जी, हाँ जी। दुल्हन का आपको अगर देखना ही है, वीडियो फोटो दिखाओ तो रोहित। नहीं वैसे तो ये जो है ऐसे ही बने होते हैं हाँ ना? जी, हाँ जी, ऐसे ये जो इन्होंने पहना हुआ है असली दुल्हन का ड्रेस दिखाओ। अभी हमने सारा दुल्हन का ड्रेस नहीं है डाला हुआ। अपने वो देवताओं के बारे में बताओ जो हिलते हैं वो, या थोड़ा बताओ उनके बारे में। देवता हमारे शक्ति अनुसार ही होते हैं। एक माता कौन से वो आपके यहाँ बड़े? चंडिका माता, कोठी देवी जी। कोठी देवी? कोठी देवी तो उनके बारे में बताओ। वो उनका जो रथ होता है वो हिलता है कुछ अपने आप ही? शक्ति से ही। कैसे हिलता है वो? अब वो अपने आप शक्ति से पता है, अब हमें थोड़ी मालूम नहीं है, हम बच्चे हैं। अब आपको खुद को पता है, हमारे नहीं को नहीं आपके पता घर है। कोठी माता के घर के आसपास ही है? आसपास ही तो कुंवारी उनके बारे में बताओ ना, मैंने उनके बारे में सुना है कुछ, वो के दर्शन देने बाहर आते हैं, कुछ एक प्रोग्राम होता है। हाँ। और जैसे उधर के
वही जा सकते हैं अंदर और बाकी नहीं जा सकते? नहीं जा बाकी- सकते। तो उनके बारे में बताओ। यहाँ हम भी नहीं जा सकते उनके दर्शन करने को, क्यों? बाहर से ही कर सकते हम दर्शन। आप क्या, ये बड़ी चीजें होती है कि मतलब कोई बंदा जा सकता है और कोई नहीं जा सकता, है नहीं, ना? ये हाँ, क्यों, मतलब आपके देवताओं ये के कैसे कैसे अब पुराने जमानों से ये हम नहीं जान सकते इसके बारे में, पुराने लोगों का है, सियाने लोगों का है। इसमें तो ज्यादा ही सोना होता है ये ना? लगभग मैक्सिमम 10-12 लाख तक में है ये। ज्यादा होगा 10-12 लाख से। हाँ, सोने का इतना ही कितना होगा, बड़ा? चांदी ज्यादा है ना घुटने तक इसमें। गहने होते हैं पूरे। घुटने तक गहने। ये मेरे को वीडियो भेजना आप। नहीं, हाँ फोटो शूट कर लूँगा। भैया वो बताओ, आप देवता के बारे में बताओ। वो आपके यहाँ क्यों होता है, मतलब क्यों नहीं जाने देते उधर अंदर किसी और को? मतलब बाहर काम नहीं देखा, किसी को जाने नहीं देते आप? वो देवता के जो होते हैं ना कारदार, हमारा ये वहाँ पे कारदार बोलते हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, देवता के जो खास आदमी है, वही सिर्फ वो अंदर जाएंगे, वही देवता का जो हमारा रथ है वो भी वही निकालेंगे बाहर। और कोई और उठा भी नहीं सकता देवता का रथ? हाँ, वो भी छांट के ही होंगे। देवता ने अपने उसे चुने हुए होते हैं, वही उठाते हैं? वही उठाएंगे। अगर देवताओं ने किसी बाहर वाले को चुन लिया तो? बाहर वालों को नहीं चुन सकते। और जो आपके देवताओं में वो सोना चांदी जड़ा होता है बहुत ज्यादा, हाँ जी, हाँ जी। वो कैसे बनते हैं आपके देवता? वो मूर्तियाँ तो वहीं पर ही बनाते हैं। हाँ, वहीं पर ही बनाते, जो भी मूर्तियाँ होता है वो वहीं पर ही, जो सुनार होते हैं वही खुद बनाते हैं मूर्तियाँ। और जो रथ तैयार करते हैं? और रथ भी लोकल जो मिस्त्री है, हाँ, लोकल मिस्त्री वहीं के, वो वहीं पर ही बनाए। तो वो मिस्त्री भी नहीं उठा सकते बाद में? नहीं, वो क्यों? उन्होंने तो बनाया है वो। नहीं बना नहीं सकते। अब बनाने के उन्होंने तो अपना हाथ से बना कर दिया। अच्छा अच्छा। अब उसके बाद जब वो वहां पे चला गया, अपने मंदिर में चले उसमें गए, तो शक्तियाँ कैसे आती फिर हैं? उसकी उस शक्तियां तो अब फिर भी किसी कोई ने आइडिया? देखा नहीं है। वो शक्ति किसी ने दिया नहीं है, किसी ने लिया नहीं है, शक्ति अपने आप से प्रकट है, वो अपने आप ही। अपने आप से। जो मतलब मैंने तो देखा है कि वहाँ बोलते हैं कि जो किन्नौर की जो वहाँ की लेडीज होती हैं, वहाँ की मान लो उनकी लड़कियां या कोई, वो उठा सकती है बोलो उसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं। हमारे किन्नौर में। जो अलग अलग गांव में वो है, हमारे गांव में मतलब ऐसे है नहीं, लेडीज कोई नहीं उठा सकती देवी देवता। अपने अपने गांव में अलग अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। मेरे को किन्नौर कोठी में। माता के बारे में जानना है। कोठी देवी जी तो फिर पूरे किन्नौर में सबसे बड़ी वही- देवी जी है। वही और उसी उनके के बारे में हम इतना जानकारी नहीं दे इतना सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे हमारा गांव में दूसरे है। गांव में, वो हम दूसरे गांव में है ये। हाँ, पर आप इतना क्यों नहीं है कह हम सकते? मतलब ऐसे ना गांव के दूर है, अब उनके बारे में हमारे को इतना मालूम नहीं है। वो माता है अपने आप से प्रकट हुई है, ये कौन सी माता है वो? चंडी देवी के माता। चंडिका, देवी दुर्गा का रूप है। देवी दुर्गा का रूप देवी है। दुर्गा का रूप है। और उनका जो मंदिर है बोलते हैं, अब तो थोड़ा सा आगे जाने देते उधर, हाँ, हाँ। हाँ। ठीक है? वो तो जाने तो सबको देते हैं। मतलब मेन जो गेट तक मेन आप कोई भी जा अंदर सकते हो, हैं। मतलब सिर्फ गेट से अंदर नहीं जा अंदर सकते आप। अपने उसमें स्थान पे कोई नहीं जा सकता है वहाँ पे। नहीं, वैसे बोलते कि अंदर जैसे गर्भगृह में कोई नहीं जा सकता। नहीं जा सकते। अब देखो जैसे हमारा सरान भी माँ काली मंदिर में है, हाँ। पहले तो अंदर छोड़ देते थे, अब गेट से अंदर जाना बंद है। क्यों? अब देवी देवताओं के पास जूट पीट मतलब कोई रंग बिरंगे लोग जा रहे हैं। अब कितने प्रकार के लोग जा रहे हैं, कितने गंदे होने, कोई कैसे होने, किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया, तब भी मंदिर में जा लेते हो। नहीं, पर मैं भीमा काली में गया था तो उन्होंने तो हमें जाने दिया था। पहले जाने देते थे, अब से बंद है। अब बंद कर अब दिया। बिल्कुल बंद है। मतलब इसी साल गए थे हम, अभी 1 महीना पहले की बात है, हमारे को गेट से अंदर जाने नहीं दिया। अब कोई भी नहीं जा सकता है मतलब। भीमा काली हाँ मतलब जी। आपके उसमें आते, किन्नौर में आते हैं? सरान में, नहीं, सरान वो तो शहर में। शिमला शहर में ना, वो शिमला में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में हाँ हो। जी, हाँ जी। तो आपका वहाँ से नजदीक ही है? नजदीक। नजदीकी नहीं, हम गए थे तो आपके वहाँ पे एक वो नहीं है, कृष्ण भगवान का मंदिर जो है सबसे ऊपर, यूला गांव में है खंडा, वो। उधर मेरे गए थे। मायके में वो। हाँ। अच्छा, वो आपका यूला मायका खंड है, यूला? हाँ जी, मायके में। वो भी अब आज से बंद हो रखा है। हाँ, तो अब नहीं, आज के बाद है नहीं है वहाँ अच्छा। जाने के लिए भी। मतलब ऐसे समझो आप, जहाँ जहाँ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, वो चोटियाँ पे सब जगह ही बंद किया गया है। वैसे वहाँ आपका वो है ना, जैसे किन्नौर के रूल्स हैं कुछ हाँ जी, जी। कि इस टाइम जाना, इससे पहले आप फाइन फुइन डालते हो हाँ वहाँ जी, के? हाँ जी। हमारा पहले जैसे देखो, जहाँ बुरे श्री कृष्ण मंदिर, वहाँ हमारी सिर्फ खाली जन्माष्टमी को ही जाते थे। हाँ, उसके उधर का आगे एक कल्चर पीछे। बताओ, एक वो कुछ टोपी डालते हैं, वो हाँ सीधी हो जी, जाए क्या? ये हमारा जैसे पहले थे ना, क्या कहते हैं, 5 पांडव। हाँ। 5 पांडवों ने बनाया रातों रात वो श्री कृष्ण के मंदिर। ठीक है जी। वो मंदिर बनाने के बावजूद उन लोगों ने रात को बनाते सारी, उन लोगों ने खेल कूद का मतलब ड्रामे किया वहाँ पे। हाँ। ड्रामे किया, उनको कुल बनाना नहीं आया, क्या नहीं आया बनाने? मतलब नहर, अच्छा, पानी वाला नहर। उन लोगों ने मतलब सीधा ले जाने का नहीं सोचा, उनने टेढ़ा मेढ़ा घुमा दिया। जो नीचे को उतरता पानी उसको ऊपर को ले गया। आज तक चढ़ा ऊपर को पानी कहीं देखा है आपने? नहीं देखा। वो मेरे मायके में चढ़ रहा है वो पानी, देखा है आपने? मैं पर्फ टाइम गया था।
बर्फ थी 13 उधर अच्छा, 1.5 फुट बर्फ तभी थी। नहीं लगाना पता, जैसा इस तरह को मतलब नीचे कि वो आया, नीचे ऊपर से को फिर जाता है? ऊपर को किया। हाँ वो वो तो एक चलता एक साइड है, से हाँ। नीचे आ रहा है तो और एक साइड से ऊपर जा उसमें रहा है। वो परखा जाता है, टोपी लगाएंगे आप, अगर टोपी डूब गया आपके लिए नुकसान है। हाँ हाँ जी, मतलब उस जन्माष्टमी वाले दिन टोपी डालनी हाँ है। जी, अगर वो टोपी डूब गया वो नुकसान है, आपने खुद परखना है वो। हाँ जी, अगर नहीं डूबा, जो पानी उछलते हुए वहां तक पहुंच गया तो सही सलामत है आपका। मतलब वो बस टोपी नहीं उसमें, डूबती तो हाँ वैसे जी, डूबती है टोपी उधर। कईयों का किस्मत वाली बात है वो, तो किसी का डूब भी जाता है, किसी का आ भी जाता है। जैसा यहाँ से लगाएंगे आप, इस तरह घूमेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे उतरेगा वो पानी से। अच्छा हाँ, अगर वो डूब गया उसके बीच में तो आप समझ गए ना क्या बोला मैंने। उल्टा सीधा हाँ, है। अगर नहीं डूबा तो सही है। और अपने मायके के बारे में मैं बता सकती हूँ, हाँ हाँ हाँ। तो ससुराल और जगह के बारे में इतना अरे मैं मुझे गया हूँ ध्यान उस नहीं विलेज है। में। हाँ जी, ये तो मेरे बेटे हाँ, का इलाका। तो आपके उधर वो भी तो है, आपके जो मायके के कुल देवता एक नाग है ना, हाँ जी, नाग हाँ देवता जी, है ना, हाँ तो बोलते कुछ ऐसे वो, ये जो आपका विलेज है यूला, कुछ अरे परे से जी, पानी हाँ से जी, घिरा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, वो क्या है? समुद्र है वो, 5 पांडवों का बना हुआ स्पेशल श्री कृष्ण के लिए। पानी के नाग देवता कहाँ रहते, पानी के बीच, हाँ। तो पानी से जन्माष्टमी में प्रकट अच्छा 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 लेंगे, अच्छा। ये हिसाब किताब है। नहीं वैसे कृष्ण भगवान का जो मंदिर बनाया है वहाँ आए भी थे वो, क्या करते थे? तो अपने टाइम में हो ना, जब अपना मतलब पूर्वजों के टाइम में होगा तब चलता हो ना ऐसा। अच्छा तो वैसे अभी आते तो थे? हमारे को इतना ध्यान नहीं है। तो पहले पहले होता होना ना, 5 पांडव इकट्ठे होते होने, भगवान देवी देवते सारे इकट्ठे होते, तभी तो देखो कितना बड़ा तालाब है, हाँ हाँ वो तालाब तो के है, बीच उस में, बीच में मंदिर उस है। बीच में मंदिर है। पहले तो अंदर होते होने पानी के बीच, अब प्रकट हो गए ऊपर, हाँ। तभी मंदिर बना हुआ है, तभी मतलब इतना वो नहीं करते जो मान। मंदिर का जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो तो आपके गांव वालों ने ही बनाया होगा हाँ ना? जी, हाँ जी, वो तो गाँव वालों ने जो बनाया। जैसे उसमें हमारे आर्किटेक्ट है पहले के टाइम में जैसे फुआल होते, फुआल फॉल। फुआल भेड़ बकरी हाँ वाले हाँ फुआल, हाँ। बस उन लोगों ने ही देखा है ये रीति रिवाज अच्छा क्या अच्छा है, अच्छा। कैसा चलता है, उनके बलबूत पर ही वो बना हुआ है। मतलब ऐसा हो सकता है कि हर जगह जो भेड़ पालक थे उन्होंने ही नो, मतलब देवताओं को लेके नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जहाँ जहाँ अपना बना हुआ है ना देश भूमि में, जो अपने अपने उन्होंने ही देखा हुआ है, भेड़ पालने वालों ने वो ही होते उन्हें ना कंडों में। तो आम आदमी तो जाते नहीं आम है, आदमी काम क्या है उनका, कुछ काम नहीं है। बट आपके जो ये यूला का वो है ट्रैक 13 से काफी लंबा चलता है ये ना? अभी बनाया, पहले ऐसा ट्रैक तो कुछ नहीं होता था। जैसा हमारा 15-16 को जन्माष्टमी होता था, 15 को शाम को चढ़ते थे, 16 को जन्माष्टमी मना करके वापस आते थे। ऊपर ही रहते थे हाँ जी, सारे? अदरवाइज उससे आगे पीछे मतलब जो टाइम दे रहे हैं ना अभी, ये तो अभी ट्रैक वालों ने वो किया हुआ है, गंद डाल दिया गंद होगा। डाल दिया। अदरवाइज हमारा ट्रैक ट्रुक का वहाँ सिस्टम ही नहीं है। वैसे ये सभी जगह हो रहा है, वैसे हमारे मणिमहेश में भी बिना मतलब के ही ऊपर जा रहे हैं हाँ लोग। देखो, वैसे जैसा मणिमेश हो गया, श्रीखंड हो गया, जैसा हमारा किन्नौर का कैलाश हो गया, तो बगैर मतलब का चढ़ने से अशुद्ध हो गया ना वो, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अशुद्ध हो गया। उस वजह से अब देखो कितना नुकसान हो गया। देख लो इस बार यात्रा कैसी रही। हाँ, अब यात्रा देखो नुकसान कहाँ से होती आ रही है, नीचे से ही होती आ रही है। हाँ। अब क्यों हो रही है नुकसान वो, अब क्योंकि अगर इधर से लोग ना जाएंगे तो वहाँ कहाँ से पहुँच पाएंगे, हाँ। ये है। इसलिए नुकसान नीचे से होते जा रही है, तो इसलिए ना ही जाए तो बेहतर है हमारे हिसाब से। तो जहाँ जहाँ अपनी जगहों में है वहीं पे ही ठीक है। तो बस वैसे आपके तो रूल्स बने हुए हैं, मतलब कैसे? आज लास्ट दिन था उसका, हाँ जी, अगर इसके बाद कोई जाए तो बंद है, मतलब नहीं जाने देते नहीं गाँव जाने वाले? देंगे। तो उसके अलावा जाएंगे तो शायद हो सकता है कुछ केस हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। ये अपना गांव का वो है। अब आपने शायद चैनल खोलते सारी फेसबुक में देखा होगा, हमारे युला वालों ने मतलब भेजा हुआ है कुछ पेज हाँ कि इस तरह का अपना मतलब मर्जी नहीं करना है वहाँ जाने के लिए। हाँ वैसे नहीं करते, पर आपके यूला के जो गांव है उसके ही लोग जो है वो एक बेस कैंप है ना वहाँ पे, जहाँ चढ़ते हैं तो वहाँ पे पहला बेस कैंप आता है। अब वो भी नहीं रहेगा, वो अच्छा वो शायद से नहीं रहेगा। ये मैंने आज सुबह सुबह ही सुना, हमारे युला के जो मतलब कारदार साहब थे उन्होंने ही बताया, वो देख कर ही बात कर रही हूँ मैं। अदरवाइज हमारा जैसा 15 दिन का है, 10 दिन का है, ऐसा ट्रैक कभी भी नहीं होता था, हमारा सिर्फ 2 दिन का होता था। बस 2 दिन। हाँ जी, जैसा या 25 अगस्त को जन्माष्टमी, 24 अगस्त को ऊपर चढ़ते थे, 25 को पूजा करके वापस आ जाते थे, उसके बाद को ही नहीं जा पाते वहाँ पे। आप 16-17 को हो, 16 को चढ़ेंगे, 17 को पूजा करके वापस आएंगे, बस सिर्फ ये खाली 2 दिन ही रहते थे हमारे। नहीं वहाँ पे गुर वगैरह भी नाचते हैं ऊपर? अब अपने टाइम में होगा, अभी नहीं नाचते? अभी नहीं, अभी तो जैसे गांव वाले जाएंगे, हमारा गांव वाले ही मेला करके वापस आएंगे। नहीं मैंने वैसे ना वहाँ एक चीज देखी है, तो जब मैं गया था वहाँ पे पैसे वगैरह बहुत पड़े हुए थे उस मंदिर में। उस पर मंदिर में पर वो भेंट चढ़ाते हैं, वो स्पेशल कृष्ण भगवान के नाम से भेंट चढ़ता है वहाँ पे। पर वो पैसे उठाता कौन है? वो आ करके वो मंदिर में ही आ जाएगा वो।
मतलब कैसे? जैसे मतलब कमेटी वाले होते हैं ना अच्छा, देव अच्छा, सभा के, वही वो मंदिर देव के सब वही कारदार मंदिर के नाम से ही जो वहाँ थे, मंदिर में आएगा। वही जब उठाएंगे। अगले वही उठाएंगे, जब अगले साल होगा वही लेकर के वहाँ पूजा पाठ के लिए सारा सब सामान बनता है पूजा के लिए, तो उसी पैसे से खर्च करेंगे वो। नहीं, पर जब हम गए थे ना तो वहाँ पे कोई भी पुजारी या जो होता है वो वैसा कुछ भी नहीं तो था। आम टाइम जाएंगे तो कौन मिलेगा आपको? जब तो वहाँ अगर- पे कुछ वो सुविधा ही नहीं है तो कौन मिलेगा? अगर मैं आपके पास आई तो आपके घर पे लॉक लगाए तो कौन आएगा आपके घर पे? कोई नहीं आएगा। वो भगवान के मंदिर में भी ऐसा ही है, पुजारी बैठेगा मंदिर खुलेगा, पुजारी नहीं होगा कौन खोलेगा मंदिर? नहीं, पर मंदिर खुला था। तो खुला छोड़ा होना किसी ने हाँ। कि नहीं, कोई जा कर भी खोला होना। अब देखो जैसा चोरियां हो रही थी वहाँ पे, अब जैसा भी, अब कंडे में कौन चढ़ेगा? कोई अपना मतलब जिसको अंतिम आया वही चढ़ पाएगा गर्दन मोटा से ही, बाकी ऐसा तो जाना नहीं चाहिए। नहीं, वैसे आपके यहाँ भी जो पहाड़ के टॉप होते हैं उसको कंडा ही बोलते हैं। कंडे कंडे ही बोलते हैं। कंडा ही हाँ बोलते जी, हैं। कंडा वैसे ही। हम गए थे तो वहाँ पे कोई भी नहीं था और ना उस पैसे को कोई उठा रहा था। कोई नहीं उठाते हैं। तो पूजा वगैरह उसी दिन होती है बस उसी दिन, बस साल में एक बार ही मंदिर खुलती है। जैसे हमारे शिवरात्र मनाते हैं ना इधर भी, हाँ। शिवरात्र देखो हम साल में एक बार ही मनाते हैं। बस हर जगह में, हर मंदिरों में जहाँ भी जाओ आप, साल में एक बार ही मनाया जाता है। जो मेन त्योहार हाँ जी, मेन त्योहार के दिन ही। जैसा आप देखो मंदिरों में देवी देवताओं का तो अपना प्रोग्राम करना ही पड़ेगा, कभी कुछ मेला आएगा, कभी कुछ मेला आएगा, ऐसे होता है। और हमारे जैसे चोटी से थोड़ा नीचे होता है हमारा फुलियाच मेला होता है, बस उस टाइम ही चढ़ते हैं। कौन सा मेला? फुलियाच उसमें क्या होता है? फुलियाच उख्यांग के नाम से बोलते हैं, जैसे फूलों के लिए, सजावट के लिए फूलों का फूलों का त्योहार त्योहार होता है। उस टाइम फ्लैश मेले में फूलों का ही होता है सब कुछ काम। फूलों मतलब का फूलों को वैसे? पूजते हैं। अच्छा, फूलों को पूजा। हाँ, जैसे आपने सुना होगा कैलाश में ब्रह्म कमल होते हैं, हाँ हाँ हाँ, हमारे वहाँ पे भी होते हैं, इधर भी होता होगा मणिमहेश बिल्कुल में, बिल्कुल। है ना। तो ब्रह्म कमल ही हमारे वहाँ पे पूजा करते हैं, वही देवता को सबसे पहले चढ़ाते हैं, वही फूल। वही फूल। हाँ, वो गुड़ फूल वगैरह भी होते हैं। नाचते हैं उधर? हाँ जी, गुड़ वगैरह भी नाचते हैं, मतलब गुड़? नहीं वो नहीं, हमारे दिखने में नहीं वो हमारे शायद दिखने से में तो नाचते नहीं भी है। होने, क्या पता जब ऐसा होता बाज होगा, बजाई नाचते बजाते होंगे, तो नाचते लेकिन होंगे। वो ऐसा है कि वो खंग में जो फूल लाते हैं वो हर प्रकार के फूल मिलेंगे ऊपर कंडे में आप। हर एक प्रकार का हाँ, फूल? वो सब फूल लेकर नीचे आएंगे, सबसे पहले वो देवी देवताओं के पास रखेंगे, तब फिर पूजा पाठ होगा, तब जाके वो फूल फिर सब में बांटते हैं। नहीं, लाएगा कौन उसको? जो मंदिर से ही जाएंगे, चुने जो हुए। कारदार में बोला था आपको, अच्छा अच्छा अच्छा। जो देवता के चुने हुए आदमी, वही जाएंगे, वही लेकर आएंगे। अच्छा, वही लेके आएंगे हाँ, और वही वो लेके पूजा आएंगे। करेंगे। अशुद्ध से हाँ। नहीं आएगा, वो शुद्धि से ही आएगा। शुद्ध, मतलब हाँ। अगर शुद्ध कोई होकर ही फूल आएगा। ना मिले तो? नहीं मिलता ही है। फूल मिलेगा ही मिलेगा। ये फूलों का ही त्योहार है, फूल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप 4 दाना उठाओ चाहे 10 दाने उठाओ, मतलब मिलेगा ही मिलेगा फूल। पूरे किन्नौर में ही मनाया जाता है उख्यांग। किन्नौर वालों का कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है। हमारा इनको सब अपने देवी देवताओं पे इतना भरोसा है कि वो चीज होकर ही रहेगी। तो हम गद्दियों को भी मतलब थोड़ा इतना ही भरोसा रखना चाहिए अपने देवी देवताओं पे। भरोसे से चलते हैं हम। देखो हाँ, हमारे आपका तो ऊपर आशीर्वाद देवी देवताओं का ही है। कुछ भी काम होगा तो देवी देवता को पूछना। आपके सबसे तो पहले। पूछते हैं सबसे पहले, है ना? कुछ भी काम कुछ भी करना हो। काम हो, चाहे शादी हो, जो मर्जी हो, देवी देवता को पूछा देखो, मैं कई बार बोलता हूँ कि किन्नौर के लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न है, काफी आगे जा चुके हैं, पर वो उन्होंने अपने कल्चर को आज भी संभाल के रखा हाँ हुआ जी, है। आज भी संभाल के रखा है, आगे भी संभाल के रखेंगे। हमारा ये संस्कृति चलती ही रहेगा और काफी हमारा रिच, वेशभूषा कभी मतलब घटेगा नहीं हाँ, और चला ही रहेगा ये। और काफी रिच कल्चर है इनका। देख लो इन्होंने जो पहना हुआ है, तो ये 10, 15, 20 लाख, 1 करोड़ तक भी जा सकता है। जा सकता है कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, तो देखो, ये था किन्नौर का कल्चर, और ये है तो हमारे जैसा सेम ही कल्चर, same। बस वही है कि थोड़ा हमारे देवता अलग है, इनके देवता अलग है तो सेम, पर वो रूप उन्होंने अलग अलग ले रखे हैं। तो इनके कल्चर में थोड़ा और जानेंगे, पर किन्नौर जाके, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जितना हमने जानना था उतना हमने जान लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू भाई, धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। तो सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।